हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और उसे कब कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना है। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स या बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि जब भी वो किसी सर्कुलर मोशन को, किसी रोटेटरी मोशन को देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। देखिए, हर कभी आपको अपनी इक्वेशंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको एक सिचुएशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक टर्न टेबल को देख रहे हैं जो कि घूम रहा है और उस टर्न टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है और ये चीज़ होते हुए आप देख रहे हैं ग्राउंड से, बाहर से। मैं एक टेबल देख रहा हूँ, जो टर्न टेबल जो घूम रहा है और उसके ऊपर मैंने एक बॉक्स भी रखा हुआ है। तो मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ग्राउंड जो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मुझे बाहर से देखने पर लगेगा कि वो जो बॉक्स रखा है वो भी ऑब्वियसली घूम रहा है और उसे घुमाने के लिए डेफिनेटली एक फ़ोर्स चाहिए। तो वो फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे सेंटर की तरफ रखती है और उसको घुमाने में मदद करती है। और उस समय वो जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है वो है बॉक्स और टर्न टेबल के बीच का फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वहाँ पर आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और वो बॉक्स घूम रहा है। आप देख रहे हैं बाहर से बॉक्स भी घूम रहा है टेबल के साथ। और अब आप एक इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे थे बेसिकली, तो डेफिनेटली फोर्स चाहिए था, उसका नाम आपने सेंट्रीपिटल रख दिया। लेकिन अब सिचुएशन कुछ उल्टी है, कुछ दूसरी है। अब हुआ क्या कि आप जब बाहर से ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, अब आप टेबल के ऊपर, टर्न टेबल के ऊपर खुद जा चुके हैं। आप भी टेबल के ऊपर बैठे हैं, बॉक्स भी टेबल के ऊपर रखा है। इस सिचुएशन में जब आप उस बॉक्स को टेबल के ऊपर खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा कि जो बॉक्स है वो तो रेस्ट में है, आपके रिस्पेक्ट में। अब आप क्योंकि टेबल के ऊपर खुद हैं, घूमते हुए टेबल के ऊपर खुद हैं, तो आपको लगेगा कि आपके रिस्पेक्ट में, आपके रिलेटिव वो बॉक्स तो रेस्ट में है। अब बॉक्स रेस्ट में है तो डेफिनेटली आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब आप जानते हैं कि अब इस टेबल के ऊपर हैं जो कि घूम रहा है। अब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जा चुके हो और आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाके आपने देखा कि आपके रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट में है, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? ज़ीरो। तो अब नेट फोर्स को कैसे ज़ीरो किया जाए? तो वहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो बॉक्स है उसका वेट नीचे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वर्टिकली तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और बॉक्स और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो तो सेंटर की तरफ था, लेकिन अब आपके रिस्पेक्ट में नेट फोर्स क्या हो चुकी है? ज़ीरो हो चुकी है। तो अब आपको बेसिकली वहाँ पर बाहर की तरफ उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी अंदर की तरफ लग रही है, यानी कि फ्रिक्शन के अपोजिट आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगानी है जो कि नेट फोर्स को क्या करे? ज़ीरो। तो जो आपने बाहर की तरफ फोर्स लगाई उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है। तो ये तभी पिक्चर में आएगी जब आप ऑब्जर्वेशन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहे होंगे। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे तो उस सिचुएशन में आपको सूडो फोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टेबल के ऊपर गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर गए, नेट फोर्स ज़ीरो हुआ, तो नेट फोर्स को ज़ीरो करने के लिए आपको बाहर की तरफ एक फिक्टिशियस फोर्स लगाना पड़ा और उसी फिक्टिशियस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी गाड़ी में हैं और वो सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन अचानक से वो मोड़ लेती है, कर्व आता है, तो आप फील करेंगे कि एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। जैसे ही वो मोड़ आया, यू आर बेसिकली इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देन यू एक्सपीरियंस अ फोर्स जो आपको बाहर की तरफ धकेल रही है, और उसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो अगेन वही तभी लेनी है जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अदरवाइज इस फोर्स को कंसीडर करने की, इक्वेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।